बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास सेकंड ईयर। फाइंड डी वाई और डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपके पास फंक्शन दो गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्र और दूसरा फंक्शन है वाई इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 2t² प्लस 1। तो इसमें हमने फाइंड करना है डी वाई और डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी वाई और डी एक्स जो होता है हमारे पास, अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले एक इस तरह करता हूँ कि इस क्वेश्चन इसको एक फंक्शन को मैं 1 का नाम दे देता हूँ, 1 प्लस टी स्क्र, इसको 1 का नाम मैं दे देता हूँ। और दूसरा फंक्शन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t² प्लस 1, इसको मैं सेकंड का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब फाइंड हमने करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो चेन रूल यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, इसको अगर मैं इस तरह लिखता हूँ डी वाई ओवर डी टी एंड डी टी ओवर डी एक्स, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। चेन रूल जो है उसके मुताबिक डी टी से कट जाता है और डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाता है। इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड को डिफरेंशिएट करता हूँ। डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में टी है तो इसको मैं टी से डिफरेंशिएट कर देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी 1 प्लस टी स्क्र, और दूसरा फंक्शन है मेरे पास डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी इंटू टी क्यूब प्लस 2t² प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो हमारे पास इस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये 2t आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू दिस वन। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी टी ओवर डी एक्स की, तो इसका रेसिप्रोकल लें। तो रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ये हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2t। रेसिप्रोकल जब लेते हैं डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चला जाता है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड पे अगर हम चले जाएं तो इसका डेरिवेटिव लें, तो ये डेरिवेटिव इसका जब लेंगे तो 3 शुरू में आ जाएगा, पावर रूल 3t² प्लस 2 शुरू में आ जाएगा तो 4t आ जाएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 डी वाई ओवर डी टी। एक वैल्यू में ये मिल जाएगी और दूसरी वैल्यू में ये वाली यहाँ पे मिल जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू को इसको मैं नाम दे देता हूँ थर्ड का और इसको मैं नाम दे देता हूँ फोर्थ का। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इन ए, वी गेट, ए में जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास ये आती है, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3t² प्लस 4t इंटू, उसके बाद दूसरी वैल्यू डी टी ओवर डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू ये हमारे पास फोर्थ 1 ओवर 2t। अब यहाँ पे क्योंकि इधर भी t है, इधर t² है, उधर t है, यहाँ से क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में t है तो मैं अगर यहाँ से t को कॉमन ले लूँ, जो क्वेश्चन था यहाँ पे वो ये था स्टूडेंट्स का कि यहाँ पे t को जब मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास रह जाएगा 3t प्लस 4 और ये डिवाइड में हमारे पास 2t है, ये वाला t इस t से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा, ये देखें t को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे t को कॉमन लिया है, इसमें से t 3t रह जाएगा और प्लस 4 के साथ भी t था तो इसको मैं t को कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में ये 2t आ जाएगा, ये t इस t से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 3t प्लस 4 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नंबर 3 का सी पार्ट कुछ इस तरह से, x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र एंड y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्र। ठीक है,
तो उसी तरह इस पे भी चेन रूल लगाते हैं। फाइंड हमने करना है, फाइंड इसमें करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो एक्स इज़ इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर, इसको मैं वन का नाम दे देता हूँ। और सिमिलरली वाई इज़ इक्वल टू बी टी ओवर वन प्लस टी स्क्वायर, इसको मैं सेकंड का नाम दे देता हूँ। और फाइंड हमने करना है डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, शेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी विच इज़ इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो a है ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ और इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ डी ओवर डी टी वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूँ इसको मैं। अब इस पे चेन रूल लगाता हूँ, तो नहीं सॉरी, इस पे क्वोशंट रूल, क्योंकि दो फंक्शन है हमारे पास, एक नॉमिनेटर में है और दूसरा डिनोमिनेटर में है। तो इस पे मैं चेन रूल लगाता हूँ, a इंटू जे हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर इनटू ये यहाँ पे स्क्वायर है, टी पे स्क्वायर है, डेरिवेटिव ऑफ नॉमिनेटर माइनस नॉमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और डिवाइडेड बाय वन ओवर वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये क्या होता है, चेन रूल होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे a इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, उसी तरह आ जाएगा, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा और ये माइनस टू टी हो जाएगा, माइनस वन माइनस टी स्क्वायर भी उसी तरह हो जाएगा, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा और ये टू टी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और डिनोमिनेटर वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर एज सच उसी तरह आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में a इंटू इस टी को माइनस टू टी को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू टी क्यूब, ये माइनस को अभी बाहर ही छोड़ें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, टू टी माइनस टू टी क्यूब। अब ये जो डिनोमिनेटर उसी तरह आ जाएगा। अब इसके बाद a इंटू माइनस टू टी क्यूब माइनस टू टी प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस टू टी क्यूब डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये देखें, माइनस टू टी नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, टू क्यूब वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास रिजल्ट आएगा a इंटू माइनस टू टी है, माइनस टू टी है, माइनस फोर टी ओवर वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस फोर ए टी ओवर वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी हमारे पास, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू माइनस फोर ए टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैं नाम दे देता हूँ थर्ड का। इसके बाद हमने दूसरी जो हमारे पास y की वैल्यू थी उसको फाइंड करते हैं। y जो फंक्शन था हमारे पास y इज़ इक्वल टू बी टी ओवर वन प्लस टी स्क्वायर, ये एक वैल्यू थी हमारे पास। इस पे भी हम दोनों साइडों पे डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी वैल्यू चाहिए हमें, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी
विच इज़ इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे भी हम चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल क्वोशंट रूल, तो डिनोमिनेटर या इस तरह करते हैं कि ये जो 2b है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लेते हैं, इनटू 1 प्लस डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव, यहाँ पे ब्रैकेट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ नॉमिनेटर और माइनस नॉमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है डी वाई ओवर डी एक्स, नहीं, डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2b को उसी तरह कॉमन ले लें जो बाहर लिया हुआ था हमने, और उस पे डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी वाई डी टी ओवर डी टी की जो वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और इधर t उसी तरह आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 2t, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2b इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2b इंटू 2 टी है हमारे पास, माइनस 2t है, तो एक हमारे पास ये 2 टी स्क्वायर है, तो माइनस 2t में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, में इस तरह इसको लिख देता हूँ, 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे, ये है हमारे पास डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू, इसको मैं नाम दे देता हूँ फोर्थ का। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इन ए, वी गेट, जब इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास a में जो डी वाई ओवर डी एक्स था विच इज़ इक्वल टू a की एक हमारे पास वैल्यू आई थी डी वाई ओवर डी टी, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स होता है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे डी वाई ओवर डी टी, जो कि यहाँ पे ऊपर है हमारे पास 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू जो हमने पहले फाइंड की थी वो ये थी हमारे पास, वहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2at। जो थर्ड इक्वेशन थी इसकी मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, क्योंकि हमें डी एक्स ओवर डी टी नहीं चाहिए, डी टी ओवर डी एक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, फिर इसको मैं उधर पुट कर दूँगा क्वेश्चन नंबर ए में। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाय 4at, इसको थर्ड का नाम दे दें। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर ए में, पुट करेंगे तो ये 4at हो जाएगा, 4at, सॉरी यहाँ पे 4at हो जाएगा, तो ये जो 4 है ये 2 टाइम इस 2 के साथ कट जाएगा, तो आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप आ जाएगा वो ये होगा, नेक्स्ट स्टेप में b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर जो है ये इसकी पावर के साथ
ये भी कैंसिल हो जाएगा जिस तरह यहाँ पे इसको मैं चलें अगले स्टेप में कर लेता हूँ इसको। ये 1 माइनस टी है और ये मल्टीप्लाई बाय -1 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये वाला जो स्टेप है ये इसके साथ इसकी पावर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2at। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा b इंटू माइनस बी, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बाकी रहेगा डिवाइडेड बाय 2at, ये आ जाएगा। ये 1 माइनस टी स्क्वायर ये नहीं कैंसिल होता, ये कैंसिल होता है इसके साथ। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था।